नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो धुमकुड़िया की ओर से अभी एक ऑफ़र दिया जा रहा है। एक नया बैच स्टार्ट किया जाएगा प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद और इसका फीस रखा गया है 5999 यानी 5999 रुपीज़। इसमें सिर्फ टारगेट 50 टॉपिक्स किए जाएंगे जो कि पेपर 3, 4 और 5, 6 से होंगे। तो पेपर 3, 4, 5, 6 से 50 टारगेट टॉपिक्स किए जाएंगे जस्ट 15 जेपीएससी रेगुलर रिजल्ट के बाद। और ये प्रोग्राम बैकलॉग और रेगुलर दोनों के लिए होगा। 11 से 20 जून तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसमें मैक्सिमम 25 to 50 स्टूडेंट्स ही शामिल किए जाएंगे। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या धुमकुड़िया की वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। तो इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ज्वाइन कीजिए। इसमें हमारी ओर से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको जो 50 टारगेट टॉपिक्स कराए जाएँ वो बेहतरीन ढंग से कराए जाएँ। इसमें आपको संडे और सैटरडे को आंसर राइटिंग भी होगा, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी भी प्रोवाइड किया जाएगा और ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिलेगा। एक और जहां इस पर पीडीएफ नोट्स होंगे, क्लासेस होंगी और संडे सैटरडे को आंसर राइटिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस क्लास के लिए आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं धुमकुड़िया की वेबसाइट से या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद। जेपीएससी बैकलॉग का 2025 का आंसर की जेपीएससी ने जारी कर दिया है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किन क्वेश्चंस को चैलेंज किया जा सकता है। ये आपका पेपर 1 है और ये सेट 1 है। तो आइए देखते हैं किन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो आपका ये है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। ये आपका जो है राइट आंसर इसका केवल संविधान के पूर्व कानून, ओनली लॉज प्रियोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जबकि इसमें आंसर सी माना है जेपीएससी ने। तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। बहुत कम सवाल हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि जेपीएससी काफ़ी ध्यान से आंसर तैयार की है इस बार। तो इसमें डाउट नहीं है कि जेपीएससी ने काफ़ी जो है सावधानी बरती है। फिर भी उसके बाद कुछ सवाल हैं जिनको हम लोग को चैलेंज करना चाहिए। तो राइट सही सबूत के साथ उसको पेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सवाल को चैलेंज मत कीजिए क्योंकि उससे आपका क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म होता है और हर कोई जो है 1-2 सवाल आप चैलेंज कीजिए, बेहतर रहेगा। एक ये आपका डीनाइट्रिफिकेशन, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर जल भरा एवं अवाव्य मृदा, वाटर लॉक्ड एंड अनएरोबिक सॉइल होना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर वेल एरेटेड सॉइल दिया हुआ है। तो इसलिए इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब आते हैं अगला सवाल जो हमारा है सरदारी आंदोलन। तो सरदारी आंदोलन को चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर जनजाति और सदान दिया हुआ है, जबकि राइट आंसर मुंडा और उरांव होगा। तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला, इसमें और सवाल नहीं है, 3 ही सवाल हैं जिसको चैलेंज कर सकते हैं पेपर 1 में। काफ़ी जो है सावधानी बरती है जेपीएससी ने, तो काफ़ी होशियारी के साथ आप भी चैलेंज कीजिए, सही सबूत के साथ चैलेंज कीजिए। इसमें पेपर 2 देख लेते हैं। आइए, उसमें भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनको कर सकते हैं। जैसे ये आपका संथाल समुदाय की लोक कथा, जबकि ये मुंडाओं के लोक कथाओं के लिए जगदीश तुर्गनाथ जी ने काम किया था, तो इसलिए आपका इसमें कोई राइट आंसर नहीं है। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे हमारा सवाल जो आएगा, ये आप कर सकते हैं 14-15 वाला, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र का जो 14-15 आर्थिक सर्वेक्षण में जो शेयर है उसका राइट आंसर इसमें कोई नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे के पेज के साथ जो है आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, तो इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र का उद्योग में शेयर कितना है, ये 51%, ये शायद 2008-9 का शेयर है और 14-15 में आपका 42 पॉइंट या समथिंग 43 है। तो आप 2014-15 का इकोनॉमिक सर्वे में अगर देखिएगा तो ये मिल जाएगा आपको। तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा सवाल
पायराइट को लेकर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं आप। आईबीएम के इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पायराइट का जो है भंडार आपका बिहार में है, उत्पादन भी झारखंड में जैसा अभी नया रिपोर्ट के हिसाब से नहीं होता है, तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। वैसे जेपीएससी मानेगी, इसका चांसेस कम है। उसके बाद हमारा एक और है एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन वाला एक सवाल है, तो उसको भी किया जा सकता है। एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन वाला सवाल कहाँ है? चलिए देखते हैं आगे कहाँ पर है वो सवाल। तो एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन वाले सवाल में ये दिक्कत है कि झारखंड में कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऐसा इकोनॉमिक जोन है नहीं, वो प्रपोज्ड था और प्रपोज्ड को ही जो है मान लिया गया है। निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ अवस्थित है? ये इसको धनबाद मान लिया गया है, जबकि झारखंड में फिजिकली देखा जाए तो वैसा कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है नहीं, प्रपोज्ड था, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है आगे एक और सवाल हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा 75, ये तो सब सही है। हाँ, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो तंतुवाद्य वाला दिया है, खंजीरा और खंजीरा का जो आपका मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंट का जो आपका ट्रांसलेशन में गलती हुआ है, उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी ने इस क्वेश्चन पेपर में इस बात को लिख दिया है कि कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो फिर अंग्रेजी संस्करण ही जो है माना जाएगा, तो इसलिए इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आपका ये ट्रांसलेशन गलत है। अब इसके बाद जो हमारा एक सवाल और हम लोग कर सकते हैं चैलेंज, वो आपका ये सब आपका सही है। इस सवाल को कर सकते हैं ढोकलो सोहर वाला, क्योंकि इसमें सभी माना है, जबकि जैसे पाहन हम लोग जानते हैं, साथ ही ढोकलो शहर में या तो देहरी या कालो, वो आपका जो है धार्मिक प्रधान होते हैं, तो मेन करताहा के साथ में हम लोग जा सकते हैं, या तो करताहा को माने या फिर आपका जो है इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी सारे सवाल जो हैं आपके राइट है, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। और इसमें भी अगर चैलेंज करते हैं 6 सवाल जैसे हो गए शायद, तो 6 सवाल में मान के चलिए 2-3 चेंज कर सकता है। बाकी जेपीएससी के अपने विवेक पे है, वो किस तरह से इसको देखता है। चैलेंज जरूर कीजिए ये 6 सवाल जो है, और इसका जो है प्रूव कोशिश करेंगे, कल आपको टेलीग्राम दुमकुड़िया के टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाए। धन्यवाद।